अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। द ऑडिटिंग टेक्निक्स फॉर ऑडिट टेस्टिंग नाउ टेक्स कोग्नाइज ऑफ रिस्क एलिमेंट इन द मॉडर्न ऑडिट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच एंड वाउचिंग बेस्ड ऑडिट अप्रोच। इसमें आपने रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच लिखना है और वाउचिंग बेस्ड ऑडिट अप्रोच जो हमने स्टडी किया था चैप्टर 11 के स्टार्ट में, ये दोनों कंसेप्ट आपने इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म ऑडिट रिस्क एंड द थ्री एलिमेंट्स ऑफ रिस्क दैट कंट्रीब्यूट टू टोटल ऑडिट रिस्क। ये हमने देखना है, इसमें आपने ऑडिट रिस्क का बताना है और थ्री एलिमेंट्स जो रिस्क के डिस्कस किए थे वो आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच इलस्ट्रेशन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क विच इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलस्ट्रेशन। हमने वो ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि इलस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। फर्स्ट पे हमारे पास, अ क्लाइंट फेल्स टू डिस्कवर एम्प्लॉय फ्रॉड ऑन अ टाइमली बेसिस बिकॉज बैंक अकाउंट्स आर नॉट रिकनसाइल्ड मंथली। ठीक है, बैंक अकाउंट जो थे वो रिकनसाइल नहीं हो रहे थे मंथली, इस वजह से जो है वो एम्प्लॉय का फ्रॉड नहीं डिटेक्ट किया जा सका। तो ये हमारे पास है कंट्रोल रिस्क, मैनेजमेंट की वजह से ये जो है वो रिस्क राइज हुआ, इस वजह से ये कंट्रोल रिस्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कैश इज मोर सक्सेसफुल टू थेफ्ट देन एन आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जाहिर बात है कैश जो है वो ज़्यादा जो है वो उसकी चोरी की जा सकती है बजाय इसके कि फिक्स्ड एसेट को चोरी किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है, कन्फर्मेशन ऑफ रिसीवेबल बाय एन ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कन्फर्मेशन ऑफ रिसीवेबल बाय एन ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये जो है वो ऑडिट रिस्क होगा जिसमें ऑडिटर की तरफ से इशू है, इसलिए ये डिटेक्शन रिस्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, डिसबर्समेंट्स हैव अकर्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल रिस्क होगा। इसी तरह इनएडिकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास, ओमिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे ये डिटेक्शन रिस्क होगा क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर सही तरह परफॉर्म नहीं किए गए। सक्सेसिबिलिटी ऑफ लोन रिसीवेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसीडरिंग रिलेटेड कंट्रोल्स। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन होगा, यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क आएगा। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स मेक अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। फॉर स्टॉक इन ट्रेड परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंट सिस्टम हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश। तो ये कंट्रोल रिस्क होगा, मैनेजमेंट का यहाँ पे इशू है। इसी तरह एबीसी कंपनी क्लाइंट लैक्स सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। तो ये इनहेरेंट रिस्क होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, based on information given below indicate whether each of the following factors would most likely increase audit risk or decrease audit risk or have no effect on audit risk। हमने बताना है कि इसमें जो है ऑडिट रिस्क इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट सिंस कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस 5 years ago। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑडिट रिस्क इंक्रीज होगा क्योंकि प्रॉफिट का पहला साल है जब से जो है वो कंपनी ने वर्किंग स्टार्ट किया, तो ये हमारे लिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज ऑल्सो अ मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस डायरेक्टर। ये भी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ हाई रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ की पर्सनल। यहाँ पे भी ये रिस्क राइज हो रहा है क्योंकि टर्नओवर जो है वो उसका रेट ज़्यादा है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है, ऑडिटर हैज़ बीन ऑडिटिंग कंपनी फॉर द पास्ट 3 years। तो यहाँ पे रिस्क हमारे पास कम होगा क्योंकि ऑडिटर जो है वो लास्ट 3 years से जब ऑडिट कर रहा है तो उसको नो हाउ होगी कंपनी की। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस रिस्क। ये जो छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है लास्ट पेज पे, आपने ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, 2 marks का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है, कंपनी ए डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑन ऑर्डर एंड ऑल इन्वेंट्री इज अवेलेबल ऑन वन साइड। Company B deals in manufacturing of computer USBs and its inventory is available on different outlets throughout the Lahore। Requirement क्या है, which client is a high risk client for auditor and why। इन दोनों में से कौन सा जो है वो क्लाइंट हाई रिस्क पे है और क्यों। इस केस में कंपनी बी जो है वो हाई रिस्क पे होगी क्योंकि जो इसकी एक तो ये है कि वेरिफिकेशन इन्वेंट्री की मुश्किल है क्योंकि डिफरेंट आउटलेट्स पे है। इसी तरह ये इसकी चोरी बहुत आसानी से हो सकती है। और तीसरा ये कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो ऑब्सोलीट ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे रिस्क इसमें अराइज हो रहे होंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मटेरियल सिचुएशंस। बिल स्मिथ वाज अ सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ मिलत ट्रैक्टर्स लिमिटेड until he died unexpectedly। After his death, his son Will Smith became the new CEO of Millet Tractors and embarked on a cost-cutting exercise which included a reduction in key staff in credit department. Your client is a large car manufacturer that uses an electronic data interchange system to transmit purchase orders to its many suppliers.
Each supplier electronically transmits an invoice which is created directly to the creditor's account. The goods usually take 1 or 2 weeks to arrive. Once they have been received, a goods received note is raised and match the supplier's invoice and payment is authorized. अब इसमें हमारे पास requirement क्या है? Provide a brief explanation as to why the situations constitutes an audit risk. Indicate and justify a component of audit risk model affected, key account balance affected, and indicate the audit assertions to be tested. ठीक है, तो ये सारी इस पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं. क्वेश्चन 6 का आंसर हमारे पास है व्हाई द सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑडिट रिस्क. ठीक है, रिड्यूस स्टाफ वुड मीन रिड्यूस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंटरनल कंट्रोल इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट में बी अफेक्टेड. स्टाफ कम हो गया तो एक बंदा जो ज़्यादा ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होगा, इसकी वजह से जो है वो रिस्क ज़्यादा होगा. इसके क्या है, कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क अफेक्टेड, इंक्रीज इन कंट्रोल रिस्क. ठीक है, इसी तरह की अकाउंट बैलेंस अफेक्टेड, कौन सा अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स. ऑडिट ट्रांजैक्शंस टू बी टेस्टेड, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसीवेबल्स. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में उसने जो पूछा था, परचेज रिकॉर्डेड बिफोर रिसीविंग गुड्स. गुड्स रिसीव करने से पहले ही जो है परचेजेज रिकॉर्ड कर ली गई हैं, तो इसलिए ऑडिट रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे. और कंपोनेंट कौन सा, इंक्रीज इन कंट्रोल रिस्क. क्या कौन कौन से बैलेंसेस इफेक्ट होंगे, इन्वेंट्री एंड अकाउंट पेबल, एग्जिस्टेंस फॉर इन्वेंट्री एंड अकरेंस या कट ऑफ ऑन परचेजेस. तो ये हमारे पास ऑडिट एजर्शंस हैं जो हमने कल पढ़ी थी, एग्जिस्टेंस की और अकरेंस या कट ऑफ की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7. योर ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी. Chief executive is concerned that controls over recording of sales in one of the division of company are not strong. He has informed you of the following. Sales are very heavy in the last fortnight of year. Division head is remunerated based on profits of the division. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन, डिस्क्राइब ऑडिट अप्रोच फॉर ईच ऑफ द अबव रिस्क. एक तो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है और उसका अप्रोच बतानी है. ये हमारे पास इसका आंसर है, सेल्स आर वेरी हैवी इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ ईयर. तो इसका क्या होगा, ऑडिट रिस्क हमारे पास क्या आ रहा होगा, सेल्स में भी ओवरस्टेटेड ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ फेक सेल्स और नेक्स्ट ईयर सेल रिकॉर्डिंग इन करंट ईयर. ठीक है, इसी तरह ऑडिट अप्रोच क्या होगी, डिस्कस रीजंस फॉर इंक्रीज इन रेवेन्यू, परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट. कट ऑफ टेस्ट मतलब ये कि जो प्रीवियस जो इस ईयर एंड पे जो भी सेल्स हैं वो इस ईयर एंड में ही रिकॉर्ड होंगी, जो इससे आगे होंगे वो अगले साल में ही रिकॉर्ड होंगी. ठीक है, select a sample of revenue from last fortnight and check their supporting documentation. Check any returns after the year and send confirmation letters to major debtors. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन हेड इज रिम्यूनरेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द डिवीजन. अब इसका क्या ऑडिट रिस्क हमारे पास, डिविजनल हेड में ओवर स्टेट इनकम एंड अंडर स्टेट एक्सपेंसेस टू अचीव टारगेट प्रॉफिट. इसी तरह देयर इज अ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. इसकी क्या अप्रोच होगी, auditor shall design and implement overall responses. For example, increase level of professional skepticism, especially during audit of judgmental areas. जजमेंटल एरियाज में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल इंक्रीज होना चाहिए. एडिकेट प्लानिंग एंड रिड्यूस मटीरियलिटी लेवल, असाइनिंग मोर एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज स्टाफ, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ एक्सपर्ट्स इफ नेसेसरी. तो ये इसका आंसर था हमारे पास. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जैसे आप अप्रोच अपनाना चाहें वैसे कर सकते हैं. आपने इवेंट या कंडीशन लिखा, ऑडिट रिस्क लिखा और ऑडिट अप्रोच लिख दी. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. आज हमने ये पास्ट पेपर डिस्कस किए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा. अल्लाह हाफिज़.